नमस्कार, मैं निखिल और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल का काशीपुर बुलेटिन। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने आपातकाल को लेकर की प्रेस वार्ता। आज नैनीताल लोकसभा के सांसद अजय भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां कार्यक्रम के दौरान आपातकाल को लेकर सांसद अजय भट्ट व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सांसद अजय भट्ट ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर कई बड़ी बातें कही। साथ ही किस तरह की स्थिति आपातकाल के दौरान आम जनता के लिए बन चुकी थी, उसको लेकर भी विस्तृत वार्ता की, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, पीसीओ चेयरमैन राम मल्होत्रा, भाजपा प्रदेश महामंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक, पूर्व प्रदेश महामंत्री श्रीमत चौहान समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी ने जो परिचय दिया, हम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज जो मैं यहाँ पर आपके बीच में हूँ, एक विशेष कार्यक्रम के रूप में हम यहाँ पर हैं। आप सबको पता है कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी भलाई के लिए पूरे देश के साथ धोखा किया और हमेशा संविधान को तहस नहस किया, संविधान का मजाक बनाया। सबको पता है कि जो 71 के चुनाव में माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी विजय हुई थी और बड़ी विजय उनकी दिखाया गया था। जब सारे तथ्यों की अच्छी तरह से देखरेख की गई, पता किया, पढ़ाई की, तो उस समय ये पता लगा कि उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल के पूरे चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित किया और चुनाव को जीतने के लिए जो भी हथकंडे हो सकते थे वो अपनाए, इसलिए वो जीती, अन्यथा नहीं जीतती। तो राजनारायण जी तत्कालीन जो उनके खिलाफ लड़े थे नेता, उन्होंने ये बात उठाई और बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद, बहुत ज़्यादा विटनेसेस, साक्ष्य आने के बाद माननीय न्यायालय ने ये पाया कि वास्तव में इंदिरा जी ने बहुत ही गलत तरीके से चुनाव जीता है। और इसी कारण से आपको पता होगा कि उनका चुनाव 12 जून 1975 को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य डिक्लेयर कर दिया गया कि चुनाव जो जीती है वो शून्य है। और नीचे से ऊपर तक जहां जहां गए वहां के भी सर्वोच्च न्यायालय, ये कहिए, उन्होंने भी सीधे सीधे ऊपर कह दिया कि ठीक ठाक है। और यहां तक भी आदेश आ गए न्यायालयों के कि 6 साल तक कोई भी पद धारण नहीं कर सकती है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अन्य खबरों पर। होटल गौतमी हाइट्स में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। काशीपुर खंड विकास अधिकारी की गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। महापौर दीपक बाली को पार्षद पुष्कर विष्ट ने सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर लाइन स्थित कैफे संचालक सहित 2 युवकों पर नाबालिग युवती के अपहरण का आरोप। मोहल्ला वासफड़ान को जाने वाले रास्ते पर बनी पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहरोत्रा के बाजपुर रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बैंक ने 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काशीपुर शाखा द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाजपुर रोड स्थित गौतमी हाइट्स में किया गया। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काशीपुर की ओर से 50 यूनिट ब्लड डोनेट का लक्ष्य रखा गया। इसमें स्टेट बैंक इंडिया की ओर से रक्तदाताओं को एक फूड पैकेट व एक गिफ्ट हैम्पर प्रोत्साहन के लिए दिया गया। ये कार्यक्रम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा CSR के अंतर्गत आयोजित किया गया। सर, बात करें आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके से जो है पूरा यहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आज स्थापना दिवस है। 70 साल पूरे हो चुके हैं उसमें आज स्टेट बैंक ने ऑल ओवर इंडिया ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। उसी के तहत आज यहाँ होटल गौतमी हाइट में जो है ये कैंप लगाया गया है। इसमें
हमारे संस्थान के लोग भी गौतमी आइट के, TBS के और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया है। तो यहाँ पर आज बड़ी तादाद में ब्लड डोनेशन होने के उस पे है, क्योंकि स्टेट बैंक के भी अभी काफ़ी कर्मचारी यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक मानवता का काम है ये, और इसमें जो है वो ब्लड डोनेशन से जो है वो त्वरित रिलीफ के लिए यहाँ पर काशीपुर में जो ब्लड बैंक है उसमें हर ग्रुप का ब्लड अवेलेबल रहता है, और ये इन्हीं डोनेशन कैंपों के जरिए जो है वो ब्लड बैंक में जो ब्लड इकट्ठा होता है उससे गरीब जनता को या जिसके पास कोई साधन नहीं है उसे यहाँ पर ब्लड की उपलब्धता रहती है। समाज से क्या निवेदन करना चाहिए? समाज से आप क्या निवेदन करना चाहिए? देखिए, हम समाज से उम्मीद करते हैं कि भी समाज के लोग बड़ी तादाद में आकर हॉस्पिटल में ऐसे कैंपों में अपना जो है ब्लड डोनेट करें, और जिससे कि यहाँ पर जो है वो लोगों को ब्लड की सुविधा हमेशा ब्लड बैंक में उपलब्ध रहे। और क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें निःशुल्क ब्लड दिया जाता है, और हर तरीके प्लेटलेट्स वगैरह के रूप में भी ब्लड यहाँ पर उपलब्ध रहता है। तो बड़ी एक, और अपना जो काशीपुर का ब्लड बैंक है पिछले काफ़ी वर्षों से बहुत सक्सेसफुली यहाँ पर चल रहा है। तो मैं हॉस्पिटल के जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उन्हें भी बधाई देता हूँ कि इतनी अच्छे ढंग से ब्लड बैंक को यहाँ पर चला। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, सर क्या बताना चाहिए? देखिए, रक्तदान, महादान, स्वैच्छिक रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, और इन बातों को ये सर्वमान्य है, और इसमें हमेशा ये रहा है कि लोगों में अब जागरूकता काफ़ी है। और आज भी मैं जैसा देख रहा हूँ इस कैंप में आकर के, मैं प्रभारी रक्त कोष की हैसियत से, कि लोगों में जागरूकता है, और हमारे बैंक और अन्य शाखाएं, हमारी प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी जो शाखाएं हैं, जगह जगह इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिससे कि रक्त की उपलब्धता हमें सदैव बनी रहे। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में यदि जागरूकता इसी तरह से गतिमान रही तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता है कि किसी को बिना बदले में कोई रक्तदान करना पड़ेगा। यानी कि रिप्लेसमेंट जो डोनेशन होता है उसको हम जड़ से ख़त्म करने में दिशा में काफ़ी कारगर सिद्ध होगी ये शैली, अगर यही चलता रहा तो। जैसे कि आपने भी अभी बताया कि बैंक को ये 70वां स्थापना दिवस है बैंक का, जिसको हम मना रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में बैंक ने एक संकल्प लिया है कि 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट किया जाएगा। तो उसी उपलक्ष्य में आज का है ये डोनेशन कैंप हमने लगाया है। डोनेशन कैंप काशीपुर में लग रहा है, पैन इंडिया में लग रहा है? ये पैन इंडिया लेवल पर सर डोनेशन कैंप लग रहा है, और इसमें हमने अभी तक काफ़ी यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है, और अभी उम्मीद है हमारी 50 से 60 यूनिट हम ब्लड डोनेट करवाएंगे आज के दिन में। डोनेशन कैंप का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि मतलब जो ज़रूरतमंद हैं उनको रक्त की कोई कमी ना होए, इसीलिए इस डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि अभी राम सर ने भी बताया कि यहाँ पे कुछ पेशेंट हैं जिनको हफ्ते में 2 बार ब्लड की ज़रूरत आती है, थैलेसीमिया के पेशेंट। तो अगर इस प्रकार से लोगों के अंदर ये रक्तदान की भावनाएं बढ़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की क्षेत्र में रक्त की कमी होगी। आज काशीपुर से रुद्रपुर जाते हुए काशीपुर खंड विकास अधिकारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं दुर्घटना में खंड विकास अधिकारी कमल पांडे घायल बताए जा रहे हैं, तो वहीं उनके साथ उनके वाहन चालक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर ब्लॉक के अधिकारी व पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे। साथ ही खंड विकास अधिकारी काशीपुर व वाहन चालक दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को आज काशीपुर नगर निगम में जनता दरबार के दौरान महापौर दीपक बाली ने जनता की विभिन्न समस्याओं को सुना। जिस दौरान काशीपुर वार्ड नंबर 17 के पार्षद पुष्कर विष्ट द्वारा अपने क्षेत्र आवास विकास की जन समस्याओं को लेकर महापौर काशीपुर दीपक बाली को विस्तार पूर्वक समझाया गया, जिसमें आवास विकास मोड़ से लेकर LIC मोड़ तक जनहित में स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए तथा आवास विकास मेन रोड में बहुत बड़ा नाला जो पानी की निकासी को अवरोध पैदा करता है, जनहित में नाला नव निर्माण हो, जिसको लेकर भी पुष्कर विष्ट पार्षद ने ज्ञापन दिया। साथ ही आवास विकास में ब्रह्म कुमारी आश्रम में सड़क किनारे के संबंध में जनहित में महापौर दीपक बाली ने आश्वासन दिया कि जल्द ही ये कार्य जनहित में पूर्ण किए जाएंगे। जब आप आवास विकास में आए थे वहाँ आपने बोला नहीं, इसका तो स्पीड ब्रेकर का तो विकास ही तत्काल करा दो। स्पीड ब्रेकर बनने में कोई टाइम। अच्छा दिखाई देता बस मैं सुनोगे आओ देखो मैंने इधर वालों ने देखी पुष्कर भाई को नहीं। नगर में डॉक्टर लाइन स्थित कैफे संचालक सहित 2 युवकों पर स्वार क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहरीर स्वार जिला रामपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने काशीपुर पुलिस को तहरीर में बताया कि उसकी लगभग 17 साल की नाबालिग पुत्री 24/6/2025 की शाम से लगभग 5:30 बजे के आसपास से अपनी बहन व बुआ की बेटी के साथ काशीपुर स्थित नानी के घर से बाजार गई थी, जो शाम के लगभग 8 बजे तक घर वापस नहीं आई।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर के बांसफड़ान मोहल्ला को जाने वाले रास्ते पर तथा बांसफड़ान चौकी के नजदीक बने गोल के ऊपर पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जो पहले भी कई बार क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन हर बार मरम्मत कर काम चला दिया जाता है। जब आज सूचना मिलने पर काशीपुर महापौर दीपक बाली की टीम व नगर निगम की टीम पहुंची, तो महापौर दीपक बाली ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिग्गज कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने शुक्रवार दोपहर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री मुकेश मेहरोत्रा बाजपुर रोड स्थित प्रतिष्ठान हीरो होंडा शोरूम पर पहुंचकर दिवंगत मुकेश मेहरोत्रा के पुत्र अर्पित मेहरोत्रा को नए प्रतिष्ठान की शुभकामनाएं देते हुए इस हेतु उनकी पीठ थपथपाई कि वे सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ ही अपने पिता के बिजनेस को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय मुकेश मेहरोत्रा को भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मुकेश मेहरोत्रा कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, साथ ही उनका और मेरा एक अलग लगाव रहता था। ऐसी सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।